हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं टॉपिक बैक्टीरिया में फ्लैजलेशन। बेटे यहाँ से एक ना एक क्वेश्चन जरूर बनता है। अगर आप बैक्टीरिया के बारे में पढ़ रहे हो तो फ्लैजलेशन का जानना आपको बहुत ज़रूरी है। कि आपको पता ही है कि फ्लैजला जो है ये बैक्टीरिया की मूवमेंट में हेल्प करता है, अटैच होता है, लेकिन नंबर जो है फ्लैजला का वो डिफरेंट होता है बैक्टीरियाज में। तो उसके ऊपर जो है बैक्टीरिया की फॉर्म अलग अलग हो जाती है और हमें पता होना चाहिए कि उनको हम बोलते क्या हैं। सबसे पहले जैसे कि मान लीजिए फ्लैजला है ही नहीं, एब्सेंट है भाई, बैक्टीरिया में फ्लैजला एब्सेंट है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोल देते हैं बेटा एट्रिचस। उसे हम क्या बोलते हैं? एट्रिचस बोलते हैं। और इसका सबसे बेस्ट जो एग्जाम्पल है वो है लैक्टोबैसिलस। आप कर्ड तो खाते ही हो, उसको बनाने के लिए जो बैक्टीरिया यूज़ होता है वो है लैक्टोबैसिलस। तो जो बैक्टीरिया होगा उसके पास कोई भी फ्लैजला बाहर आपको नज़र नहीं आ रहा है, ठीक है। तो सेकंड नंबर पे है, जैसे कि मान लीजिए फ्लैजला जो है पूरी बॉडी पे प्रेजेंट है, ऑल ओवर द बॉडी, ठीक है। पूरी बॉडी पे फ्लैजला प्रेजेंट है। देखो एक तो है ही नहीं तो एट्रिचस है, एक पूरी बॉडी पे, ऑल ओवर द बॉडी, ऑल ओवर बॉडी। तो उसे हम क्या बोलेंगे? उसे हम बोल देंगे पेरिट्रिचस, PERI, पेरिट्रिचस, ठीक है। तो इसका जो एग्जाम्पल है वो है हमारे पास साल्मोनेला टाइफी, जो टाइफाइड को कॉज करता है। टाइफाइड आपको पता है फीवर हो जाता है, उसको जो कॉज करता है हमारे पास बैक्टीरिया, उसकी जो स्ट्रक्चर है वो ऐसी होती है, मीन्स उसके पूरी बॉडी पे क्या होते हैं? फ्लैजला होते हैं। थर्ड है मोनोट्रिचस। मोनोट्रिचस क्या है? मीन्स मोनो जो है वन के लिए यूज हो गया, मीन्स फ्लैजला है लेकिन एक ही है, ठीक है। तो ऐसे जो बैक्टीरिया होंगे वो क्या होते हैं हमारे पास? मोनोट्रिचस। जैसे कि हम इसको लिख देंगे सिंगल फ्लैजला प्रेजेंट, सिंगल फ्लैजला प्रेजेंट, ठीक है। तो एग्जाम्पल जो है इसके अंदर आ जाता है हमारे पास विब्रियो, जो हमारे पास कॉलरा को कॉज करता है, विब्रियो कॉलरी। उसके बाद है बेटा हमारे पास सिफेलो, उसके बाद आ जाता है सिफेलोट्राइकस। तो इस पे क्या होता है? सिफेलो में बहुत सारे फ्लैजला अटैच होते हैं एक ही साइड पे, ठीक है, वन एंड पे, एक ही साइड पे बहुत सारे जो फ्लैजला हैं अटैच होंगे। आप देखो कि ये बैक्टीरिया है, थोड़ी सी स्ट्रक्चर ऐसी होती है रॉड शेप, जैसे कि हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। एक ही साइड पे बहुत सारे अगर फ्लैजला प्रेजेंट हो, मैनी फ्लैजला प्रेजेंट, मैनी फ्लैजला प्रेजेंट एट वन साइड, एट वन एंड भी हम इसे, इसका जो एग्जाम्पल है जैसे कि सूडोमोनास, इसका जो एग्जाम्पल है, आपको एग्जाम्पल भी याद करने, आपको एग्जाम्पल देके भी पूछे जा सकते हैं कि इनके अंदर कौन सा टाइप है। बहुत ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, छोटा सा है। इनके नेम याद करने हैं और इनकी एक एक एग्जाम्पल हमने याद करनी है। इसके बाद है हमारे पास, ये आप नोट कर लो, इसके बाद आता है हमारे पास एम्फीट्राइकस। एम्फीट्राइकस, एम्फीट्राइकस में क्या होता है? सिंगल फ्लैजुला अटैच होता है लेकिन दोनों साइड पे होगा। सिंगल है लेकिन दोनों साइड पे, मान लीजिए ये और ये, एक उधर है एक इस साइड, सिंगल एट बोथ, सिंगल एट बोथ एंड्स, ठीक है, प्रेजेंट होगा फ्लैजुला। तो इसके एग्जाम्पल में जैसे कि नाइट्रोसोमोनस आ जाता है, नाइट्रोसोमोनस इसका एक एग्जाम्पल है। उसके बाद जो लास्ट में है जैसे कि लोफोट्राइकस, तो इसमें क्या होता है? इसमें भी जो हमारे पास फ्लैजुला प्रेजेंट होते हैं दोनों ही साइड पे होता है लेकिन ग्रुप होता है। जैसे कि मान लीजिए ग्रुप है, दोनों ही साइड पे ग्रुप है, यहाँ पे एक एक ही था, इसमें दोनों साइड पे है लेकिन ग्रुप में प्रेजेंट है। ग्रुप ऑफ फ्लैजुला, ग्रुप ऑफ फ्लैजुला प्रेजेंट एट बोथ एंड्स, ठीक है बेटा जी, एट बोथ एंड्स। तो इसे हम बोल देते हैं लोफोट्राइकस। तो इसका जो एग्जाम्पल है वो है स्पाइरेलम। आपको पता है कि ये स्पाइरल शेप का बैक्टीरिया है, इसमें जो ऐसे से रिबन लाइक हमारे पास स्ट्रक्चर है, स्पाइरेलम, जो इसका एक एग्जाम्पल है हमारे पास। तो बेटे ये था फ्लैजुलेशन का टॉपिक, आप इसको जरूर प्रिपेयर करो। अगर आप कोई भी पेपर के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, चाहे नीट के लिए कर रहे हो, चाहे मास्टर कैडर के लिए कर रहे हो, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। थैंक यू सो मच।